दोस्तों तत्काल टिकट बुकिंग में IRCTC के लाइव धोखे के बारे में बात करूंगा। यहां पर आप लाइव वीडियो भी देख सकते हैं। जब भी आप IRCTC के ऐप के ऊपर तत्काल टिकट बुक करते हैं तो आपको इस धोखे का सामना करना पड़ता है। इस धोखे के बारे में भी बात करूंगा। पिछले 2 वीडियो में मैं बात कर चुका हूं, लेकिन और भी IRCTC इंडियन रेलवे के लूटने के तरीके के बारे में बात करूंगा। तो इस इंफॉर्मेशन में आपको बहुत मजा आने वाला है और ये इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगे तो आगे शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों बात कर रहे हैं IRCTC की लूट के बारे में और IRCTC के धोखे के बारे में। सबसे पहले धोखे के बारे में बात कर लेता हूं, जिसकी बात मैंने पिछले 2 वीडियो में किया था। दोस्तों आपको बताना चाहता हूं, जब भी आप IRCTC की वेबसाइट या ऐप के ऊपर तत्काल टिकट बुक करते तो आपको 45 सेकंड होल्ड रखा जाता है। ठीक इसी तरह जैसे आप साइड में देख सकते हैं 45 सेकंड आपको प्लीज वेट का सामना करना पड़ेगा, जबकि ये प्लीज वेट रेलवे स्टेशन पर लिखा हुआ नहीं आता है। रेलवे स्टेशन पर तुरंत तत्काल टिकट बुक हो जाता है और तत्काल टिकट भर जाता है। जब तक आप IRCTC की वेबसाइट से या ऐप से तत्काल टिकट बुक करते तब तक आपके सामने वेटिंग टिकट जा चुका होता है। अब मजबूरी में आपको वेटिंग लेना पड़ता है। वेटिंग लेने के बाद आप इंतजार करते हैं कि ये कंफर्म हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। इंतजार करने के बाद आपके सामने हमेशा निराशा ही सामने आती है, क्योंकि तत्काल टिकट वेटिंग बहुत कम चांसेस होते हैं कंफर्म होने के। अब दोस्तों तत्काल टिकट के नाम पर इंडियन रेलवे का नया तरीका जो लूटने का है, जिसके ऊपर कोई भी गौर नहीं करता है। अगर इसके ऊपर आप गौर करते होंगे तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। दोस्तों पहली बात कर लेते हैं तत्काल टिकट बुकिंग के टाइम 45 सेकंड होल्ड क्यों किया जाता है। पिछले 2 वीडियो में मैंने बात की थी, लेकिन फिर भी आपको बता देता हूं यहां पर क्यों होल्ड किया जाता है। होल्ड करने का मेन रीजन है बॉट्स को और स्क्रिप्ट को या तत्काल सॉफ्टवेयर को या इस तरह के जो भी ऑटोमेटिक वाले बॉट्स हैं उनको रोका जा सके। अब दोस्तों रोका नहीं जा सकता है, क्योंकि 45 सेकंड के बाद बॉट्स और सॉफ्टवेयर जल्दी तत्काल टिकट बुक कर सकते हैं पैसेंजर के मुकाबले। पैसेंजर लेट तत्काल टिकट बुक कर पाएगा और बॉट्स और सॉफ्टवेयर जल्दी तत्काल टिकट बुक कर लेंगे। तो ये 45 सेकंड होल्ड करने का कोई भी फायदा नहीं होता है। हालांकि बस एक रीजन ये होता है कि कोई भी अगर बार बार लॉगिन करता है तो उसका तत्काल टिकट बुक नहीं हो पाता है, क्योंकि बार बार लॉगिन करने पर वो डिटेक्ट कर लेता है कि उसने कई बार तत्काल टिकट बुक करने की ट्राई की है। यहां पर आप देख सकते हैं। लेकिन यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि तत्काल टिकट के नाम पर जो लूट चल रही है इंडियन रेलवे और IRCTC की, खुली लूट चल रही है और इसके ऊपर कोई भी ध्यान नहीं देता है। अगर आप ध्यान देते होंगे तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। वो ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी आप तत्काल टिकट बुक करते हैं और वो गलती से वेटिंग चला जाता है, वेटिंग जाने के बाद आप उसको कैंसिल करते हैं, कैंसिलेशन चार्ज कट जाता है। दोस्तों यहां तक तो ठीक है। वैसे कैंसिलेशन चार्ज नहीं कटना चाहिए था, मैंने पिछले वीडियो में बात की थी। कैंसिलेशन चार्ज बिल्कुल भी गलत है तत्काल टिकट के ऊपर। लेकिन यहां पर एक और सोचने वाली बात है। अब कैंसिलेशन चार्ज लिया क्यों जाता है, पहले अगर आप ये समझ जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये किस तरह की लूट है। कैंसिलेशन चार्ज इस वजह से लिया जाता है क्योंकि क्लर्क के चार्जेस होते हैं, जिसके अंदर तत्काल टिकट बुकिंग के टाइम जो भी कैंसिलेशन होता है या वेटिंग टिकट के जो भी कैंसिलेशन चार्ज होते हैं, उस पैसे से इंडियन रेलवे का रखरखाव किया जाता है। रेलवे स्टेशन का, रेलवे पटरियों का, ट्रेनों का, इन सभी चीज़ों का रखरखाव किया जाता है। यहाँ तक तो ठीक है। अब ये क्लर्क के चार्जेस जो लिए जाते हैं, ये सर्वर डेटाबेस अपडेट करने के लिए लिए जाते हैं या फिर इसको मेंटेन करने के लिए लिए जाते हैं। यहाँ तक भी ठीक है। चलिए एक कैंसिलेशन चार्ज आप ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों सोचने वाली बात यह है कि जब भी आप तत्काल टिकट या नॉर्मल टिकट बुक करते हैं, जैसे नॉर्मल टिकट में आपने एक PNR पर 6 लोगों का टिकट बुक कर लिया। अब वो 6 लोग यात्रा नहीं कर रहे हैं, वो वेटिंग टिकट है, यात्रा नहीं करना चाह रहे हैं, या फिर IRCTC ऑटोमेटिक उसको कैंसिल कर रहा है। अब दोस्तों PNR नंबर 1 है, सारी डिटेल 1 है, सिर्फ नाम उसके अंदर 6 ऐड कर दिए गए हैं। तो यहां पर अगर देखा जाए एक तरह से तो ये इंडियन रेलवे की खुली लूट है। दोस्तों यहां पर सवाल ये उठता है कि एक PNR के ऊपर एक कैंसिलेशन चार्ज होना चाहिए। ये एक सही तरीका हो गया, क्योंकि 6 पैसेंजर है तो 6 पैसेंजर से अलग अलग कैंसिलेशन चार्ज लिए जाते हैं। ये तरीका बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि सोचने वाली बात यह है कि एक PNR अगर बुक कर रहे हैं, उसके अंदर 6 नाम है तो 6 लोगों से अलग अलग आप कैंसिलेशन चार्ज ले रहे हैं। ये तो बिल्कुल गलत तरीका है, क्योंकि एक PNR की डिटेल डेटाबेस के ऊपर जाती है। उस डिटेल में ये सब इंफॉर्मेशन होती है कितने पैसेंजर हैं। अब उसमें एक पैसेंजर हो तो आप 60 रुपए काट सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। कैंसिलेशन चार्ज जो भी 60 रुपए होते हैं प्लस GST होते हैं उसको काट सकते हैं। लेकिन 6 लोगों के अलग अलग चार्ज काटना कैंसिलेशन के नाम पर, क्लर्क के चार्जेस के नाम पर, ये बिल्कुल गलत तरीका है इंडियन रेलवे का। इसके ऊपर भी आवाज उठनी चाहिए। ये एक इंडियन रेलवे का तरीका है लूटने का। दोस्तों आप अगर सहमत होंगे तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप सहमत हैं इस बात से। तो दोस्तों वेटिंग टिकट को कैंसिल करने पर चार्ज कटना चाहिए। चलिए ये
ये ठीक है, लेकिन सभी को चार्ज देना चाहिए एक पीएनआर के ऊपर, ये तरीका बिल्कुल भी गलत है। एक पीएनआर के ऊपर ऐसा कर देना चाहिए इंडियन रेलवे को, एक पीएनआर के ऊपर एक ही पैसेंजर का क्लर्क के चार्जेस काटे जाएंगे, यानी कि 60 रुपए या प्लस जीएसटी जो भी चार्जेस कटते हैं वो सिर्फ एक पैसेंजर पेड करेगा एक पीएनआर के ऊपर। अलग अलग अगर पीएनआर होंगे तो सबसे आप अलग अलग पैसे वसूल कर सकते हैं। अब दोस्तों, इंडियन रेलवे का ये लूटने का तरीका और आईआरसीटीसी का ये धोखा, इसके ऊपर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि आम लोगों तक ये बात पहुंचे, रेलवे मिनिस्टर तक ये बात पहुंचे और अगले बजट में इस चार्जेस को भी खत्म किए जाए या कम किए जाए। इसके ऊपर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी ही अपडेट देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट आए सबसे पहले वो आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।